प्रश्न 1। वोटरशिप का पैसा कब मिलेगा? जब राज्य देश की सरकार वोटरशिप अधिकार देने का कानून पारित करेगी। प्रश्न 2। पार्टी को दिए गए चंदे में पार्टी की विभिन्न मंजिलेदार कमेटियों या इकाइयों का हिस्सा क्या होता है? पार्टी के संविधान के अनुसार शेयर बॉटम लेवल यूनिट्स में सबसे ज्यादा है और टॉप लेवल पर सबसे कम होगा। प्रश्न 3। बीजेपी जैसी फासीवादी ताकत को सत्ता से हटाने के लिए क्या वीपीआई को ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए? वीपीआई बीजेपी को सत्ता से हटाने और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए, किंतु कांग्रेस पार्टी को साथ में लेना जरूरी है, जिससे नफरत पैदा करने वाली पार्टी के जीतने का मौका न मिले। प्रश्न 4। क्या चंदा सीधे ब्लॉक और जिला समिति के कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए? पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी दान वीपीआई के बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। प्रश्न 5। वीपीआई के लिए जनता से जो पैसा लिया जाता है वह पैसा चंदा है या फीस? वीपीआई के लिए जनता से जो पैसा लिया जाता है वह सब चंदा होता है। प्रश्न 6। क्या अपनी पार्टी की वोटों को अन्य गठबंधन दलों के लिए हस्तांतरणीय बनाया जाना चाहिए? गठबंधन दलों के साथ पार्टी सदस्यों के आचरण के मामले में अलग से प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। यह तभी संभव है जब अन्य गठबंधन दलों के वोट वीपीआई में शिफ्ट होंगे। प्रश्न 7। कितने साल बाद प्राइमरी मेंबरशिप और पीएमए नंबर खत्म हो जाते हैं? पीएमए 4 साल बाद समाप्त नहीं हो रहा है। प्रश्न 8। क्या पीएमए नंबर के साथ सदस्यता के वर्ष का उल्लेख न हो तो पीएमए नंबर लिखना व्यर्थ होता है? अगर वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है तो पीएमए नंबर बेकार है, क्योंकि सदस्य की पहचान नहीं की जा सकती है। प्रश्न 9। कितने साल बाद पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है? पदाधिकारियों का कार्यकाल 4 साल बाद समाप्त हो जाता है। पार्टी संगठन के अगले चुनाव नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक कराए जाएंगे। प्रश्न 10। पदाधिकारियों के पद और स्तर कौन तय करता है? पार्टी संविधान प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार पदों और स्तरों को ऊपरी स्तर की इकाइयों द्वारा और चुनाव के माध्यम से तय किया जाता है। प्रश्न 11। नवीनीकरण के लिए चंदे की राशि क्या है? नवीनीकरण न्यूनतम 100 रुपये चंदा द्वारा किया जा सकता है और यह केवल ऑनलाइन विधि से किया जाना चाहिए। प्रश्न 12। अगर पार्टी को अमानसिकता के धन संपन्न उम्मीदवार बड़ी राशि चंदे में देते हैं तो पार्टी को कैसे फायदेमंद होते हैं? चंदे के पैसे से पार्टी कम पैसे वाले प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट दे पाती है और उनके चुनाव में पैसा खर्च कर पाती है। प्रश्न 13। लंबे संघर्ष के बावजूद कोई परिणाम क्यों नहीं निकला? इतने सालों में हमारी पार्टी को जनता में पहचान क्यों नहीं? बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में हमारा संघर्ष काल बहुत कम है। सदस्यता और पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यों के अनुपात के अनुसार हमारी पार्टी जनता द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रश्न 14। हमें अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या के बराबर भी वोट नहीं मिल रहा है, क्यों? संगठनात्मक एकता, बूथ स्तरीय कमेटी का गठन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत ही इसका समाधान है। प्रश्न 15। चुनावों के दौरान हमारी पार्टी के समर्थकों को पैसे के लालच में पड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाए और धनवानों के मीडिया संस्थानों द्वारा बनाए जा रहे आत्मघाती दृष्टिकोण से बचने के लिए क्या किया जाए? बूथ स्तरीय कमेटी का गठन, असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत और केवल पार्टी की के समाचारों पर ही विश्वास करने का प्रशिक्षण देना ही समाधान है। प्रश्न 16। चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ता खुद दूसरे दलों के पास क्यों जाते हैं? कुछ वीपीआई सदस्यों और कार्यकर्ताओं में राजनीतिक परिपक्वता विकसित नहीं होती है। प्रश्न 17। चुनाव के दौरान वीपीआई कार्यकर्ताओं को लुभाया जाता है और धमकी दी जाती है, क्या कदम उठाए जाएं? संगठनात्मक एकता, बूथ स्तरीय कमेटी का गठन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत ही इसका समाधान है। प्रश्न 18। दूसरे दल हमारे कार्यकर्ताओं को चुनाव में वोट देने से रोकते हैं, समाधान क्या है? संगठनात्मक एकता, बूथ स्तर की कमेटियों का गठन और थानों में इसकी शिकायतें ही इसका समाधान है। प्रश्न 19। अपनी पार्टी के वोटों को बड़े राजनीतिक दलों के स्थानीय दलालों से कैसे बचाना है? संगठनात्मक एकता,
बूथ स्तरीय कमेटी का गठन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत ही समाधान है। प्रश्न 20। वीपीआई वर्कर्स वीपीआई के लिए 5 साल में 1825 दिन काम करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान दलाल पार्टियों के लिए काम करते हैं, क्यों? प्रशिक्षण द्वारा हर स्तर पर कार्यकर्ताओं के चरित्र निर्माण की जरूरत है। प्रश्न 21। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कम सदस्य होने के बाद भी ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन कुछ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में ज्यादा सदस्य होने के बाद भी कम वोट मिलते हैं, क्यों? ऐसा केवल तभी होता है जहां वीपीआई कार्यकर्ताओं को खतरे की आशंका अधिक होती है। संगठनात्मक एकता, बूथ स्तरीय कमेटी का गठन और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस में शिकायत ही इसका समाधान है। प्रश्न 22। वोटरशिप अधिकार मिलने में देरी के कारण गरीब लोग उम्मीद खो रहे हैं। पैसे की कमी के कारण हम चुनाव हार रहे हैं। हम चुनाव के समय लोगों को चाय, भोजन, गाड़ी, जेब खर्च और यात्रा का खर्च देने में असमर्थ रहते हैं। क्या किया जाए? चुनाव जीतने का पारंपरिक तरीका वीपीआई का मकसद पूरा नहीं कर सकता। अदालत में तारीख पर जाकर वकील से चाय मांगना, भोजन मांगना, गाड़ी मोटर मांगना, जेब खर्च और यात्रा का खर्च मांगना राजनीतिक बचपना है। प्रश्न 23। क्या पार्टी ने ब्लॉक और जिले के कार्यकर्ताओं को वेतन देने का वादा किया था? पार्टी कंपनी नहीं है, इसलिए पार्टी द्वारा दिए जाने वाले वेतन का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, पार्टी इस बात के लिए आंदोलन कर रही है कि सरकार राजनीतिक बेगारी की गलत प्रथा पर रोक लगाए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से वेतन दे। प्रश्न 24। क्या पार्टी रैलियों में आने वाले खर्च के एवज में कुछ पैसे देगी? क्या अपने मुकदमे की तारीख पर जब अदालत जाते हैं तो वकील से आने जाने का खर्च मांगते हैं? रैलियों में आना और राजनीतिक दलों के लिए काम करना सामाजिक कार्य है। यही कारण है कि वीपीआई आंदोलन कर रही है कि सरकार को इन कार्यों को रोजगार माने और ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए कानून बनाए। प्रश्न 25। अगर कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो सरकार राशन नहीं देती, क्या करे? टीके से करोड़ों लोगों की जान बच गई है। आज 28 दिसंबर 2021 की तारीख तक सरकार ने टीकाकरण अनिवार्य करने का कोई कानून नहीं बनाया है। हाँ, कुछ सेवाएं पाने के लिए अनिवार्यता का कानून बन गया है। प्रश्न 26। प्रशासनिक अनुमति होने के बावजूद हम लोगों ने अपने सभागार में सम्मेलन नहीं किया। ठीक उद्घाटन के मौके पर प्रशासन ने भाजपा के किसी मंत्री के दबाव में हमें दूसरा सभागार दे दिया। क्या हमने आज बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है? नहीं, वीपीआई ने वही किया जो पार्टी के सभ्य कैडर और कानून का पालन करने वाले नागरिकों से अपेक्षा की जाती है। फिर भी इस संबंध में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रश्न 27। कई लोगों का कहना है कि उनके पास सिर्फ आरडीआर है, सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड नहीं है, क्यों? ऐसे सदस्यों को सदस्यता, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट पाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न 28। सदस्य पार्टी को हर महीना चंदा क्यों नहीं देते हैं? फिर पार्टी कैसे चलेगी? ऊपरी स्तर के पदाधिकारियों को पहले अपने स्तर पर शुरुआत करनी चाहिए, फिर निचले स्तर की इकाइयों को पार्टी का समर्थन करने के लिए नियमित चंदा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न 29। पहले कार्यकर्ताओं को चंदे का रिकॉर्ड रखने के लिए जो पासबुक जारी किया गया था, उसका क्या हुआ? सेक्टर और ग्राम समितियों की कमी के कारण वीपीआई के सदस्य मासिक दान का लाभ नहीं समझ रहे हैं। हालांकि अब ऑनलाइन सिस्टम होने से पासबुक की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। प्रश्न 30। कार्यकर्ताओं में आपसी अविश्वास व्यापक रूप से क्यों देखा जाता है? हर स्तर पर कार्यकर्ताओं के चरित्र निर्माण की जरूरत है। प्रश्न 31। वरिष्ठ कार्यकर्ता काम नहीं करते, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के कम से कम वार्षिक 1 दिन के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा ऊपर के पदाधिकारी द्वारा नीचे के पदाधिकारी को काम देना और उसकी निगरानी करना भी जरूरी है। प्रश्न 32। क्या राजनीति पैसा कमाने का क्षेत्र है? राजनीति पैसा कमाने का मंच नहीं है। यही वजह है कि व्यापक रूप से फैला हुआ भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराध देखा जाता है। हालांकि
जब आरडीआर प्रणाली को कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो राजनीति में लोगों को उनकी सेवा के लिए पारिश्रमिक मिलेगा और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। प्रश्न 33। सिक्योरिटी वॉलंटियर्स स्वयंसेवकों को फिर से सक्रिय कैसे किया जा सकता है? उचित प्रशिक्षण, पुनरुद्धार, नई भर्तियां, यही उपाय है। प्रश्न 34। क्या चिकित्सा, ध्यान और स्वास्थ्य कक्षाओं को प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए? हाँ, इससे हमारी पार्टी में विशिष्टता बढ़ेगी और यह सभी के लिए फायदेमंद होगा। प्रश्न 35। हमें आक्रामक होना चाहिए। पुलिस की ज्यादती के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। हम सभी को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की जरूरत है। प्रश्न 36। गोरेश्वर ब्लॉक को 2 क्षेत्र में क्यों न बांटा जाए? ब्लॉक एरिया को सर्किलों के 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। प्रश्न 37। जनता को लामबंद करने के लिए क्रांतिकारी सोच कैसे पैदा करें? नियमित रूप से उचित प्रशिक्षण और उदाहरण के रूप में अपना व्यवहार देकर। प्रश्न 38। पीएम किसान निधि, अरुणोदय, वृद्धावस्था पेंशन के कारण बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। काम करें वीपीआई और फायदा उठाए भाजपा, क्यों? हमें जनता को सही सूचना देना चाहिए। जनता को शिक्षित करने की जरूरत है कि सरकार द्वारा दिया गया पैसा कम है। यह प्रति वोटर औसत आय वर्ष 2021 में गणना के अनुसार के आधे रकम 8,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। जनता में जागरूकता से स्थिति बदलेगी और लोग वीपीआई के लिए मतदान शुरू करेंगे। इसके लिए हमारी बूथ कमेटी बनाना जरूरी है। प्रश्न 39। भविष्य में आरडीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया जाएगा? आरडीआर प्रमाण पत्रों के नंबर सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाइन दिए जा सकते हैं और पार्टी के कैडर का नेटवर्क आवेदकों को ऑफलाइन डिलीवर कर सकता है। प्रश्न 40। आरडीआर कब दिया जाएगा? वीपीआई द्वारा केवल आरडीआर के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और हम सरकार के साथ अपनी मांग उठाते रहेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए उनकी सेवा के बदले भुगतान करने के लिए कानून बनाए जाएं।